बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। इसका आगाज पीएम मोदी की रैली से हुआ। पीएम मोदी ने इस दौरान दिल्ली को 4500 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी इस दौरान चुनावी मोड में नजर आए। साथियों, एक तरफ दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार के प्रयास है, वहीं दूसरी तरफ यहां की राज्य सरकार का कोरा झूठ भी है। दिल्ली में जो लोग राज्य सरकार में पिछले 10 साल से उन्होंने यहां की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालात ये है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो पैसे भारत सरकार ने दिए, ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसको दिल्ली के बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है। जो पैसे शिक्षा के लिए भारत सरकार ने दिए, आधे पैसे भी पढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर पाए लोग। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी दिल्ली के इस महायुद्ध के लिए अपनी कमर कस ली है। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों पर हम आपको इस चुनावी बैटल का हाल बता रहे हैं और आज बारी है दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा सीट की। बैटल ऑफ दिल्ली में हम आ पहुंचे हैं जंगपुरा विधानसभा। इस विधानसभा की तस्वीर अलग ही है क्योंकि ये एक तरीके से बड़ी लंबी विधानसभा है और बड़ा लंबा इतिहास समेटे हुए है। यहाँ हुमायूं का मकबरा है तो फिर निजामुद्दीन की दरगाह भी, वहीं दरियागंज भी इसी क्षेत्र में आता है। लोगों को हैरानी होगी लेकिन राजघाट से लेकर लंबी जो बड़ी बड़ी कहा जा सकता है शक्ति स्थल हो, बाकी अलग अलग जो समाधियाँ हैं वो भी इसी में आती हैं और बड़ा इलाका बन जाता है, बड़ी विधानसभा बन जाती है। घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण आबादी के साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग प्रवासी हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। अब आपको इस पूरी विधानसभा का क्या इतिहास है, क्या भूगोल है और क्या चुनाव में होने जा रहा है, इन तमाम बातों के, इन तमाम विषयों के बारे में पूरी जानकारी हम इस रिपोर्ट में देंगे। इस बार जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के शिक्षा मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है, लिहाजा जंगपुरा सीट दिल्ली की हॉट सीटों में शुमार होने लगी है। जंगपुरा की जमीनी लड़ाई में कौन कितना आगे है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन असल जो लड़ाई लड़ी जा रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो किन एजेंडों पर लड़ी जा रही है, इसको बताने के लिए हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री और अब जंगपुरा से अपनी किस्मत आजा रहे मनीष सिसोदिया जी। मनीष जी, जंगपुरा को क्या मिलेगा अगर आप विधायक बन गए, क्योंकि जनता की समस्याएं तो बहुत सारी रहती ही हैं हर बार। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि चुनावी लड़ाई में हमारी लड़ाई है कि जनता आगे रहे। हम आगे रहने के लिए नहीं लड़ रहे, जनता आगे रहे, उसके बच्चों की पढ़ाई में आगे रहे, व्यापार में आगे रहे, स्वास्थ्य में आगे रहे, वेलफेयर में आगे रहे, जनता आगे रहे। बीजेपी की कोशिश है कि बीजेपी आगे रहे, केजरीवाल पीछे हो जाए, बीजेपी आगे रहे। हमारी लड़ाई इस बात की है ही नहीं। हमें आगे थोड़ी होना है, हमें तो जनता को आगे रखना है। और जनता ने पिछले 15 साल से लगभग हमें आगे रखने का काम दिया हुआ है, 12-13 साल से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, कि भाई जनता को आगे रखने का काम अब हम अरविंद केजरीवाल जी को दे रहे हैं। तो पूरी दिल्ली में यही माहौल है, जंगपुरा में भी यही माहौल है। लोगों के इतने 10 साल में काम हुए हैं। जहाँ पे जिस जगह हम खड़े हैं ये हरिनगर आश्रम इलाका है और यहाँ पे 10 साल पहले
टैंकरों में पानी आता था और लोग बताते हैं मुझको आके कि जी हम अपने डोंगों में भर भर के पानी रखते थे ढक ढक के पीने का। आज हमारे घरों में पानी आ रहा है। ठीक है, 10 साल में पाइपलाइन बनी, किसी पाइपलाइन में कुछ टूटा फूटा होगा, वो भी रिपेयर कराएंगे। लेकिन लोग ये भूले नहीं हैं कि 10 साल पहले हम टैंकर से भर भर के बाल्टी में घर में पानी लाते थे, फिर अब रसोई में डोंगे में पीने का पानी रखा करते थे। मुझे किसी महिला नहीं बताया ये बात यहाँ पे, मुझे तो नहीं पता था, मुझे कोई महिला ही बता के गई। तो लोगों को पता है कि केजरीवाल जी ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं, प्रवीण कुमार ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। आज जंगपुरा के लोग जब ये देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ने आए हैं तो उनको लग रहा है कि और अच्छी बात होगी और काम तेजी से होंगे। दिल्ली के मुद्दे या फिर जंगपुरा के अलग से आपने, क्योंकि शिक्षा के लिहाज से भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है जंगपुरा के लिहाज से, तो क्या 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 लोकलाइज मुद्दे क्या आपको लग रहा है महत्वपूर्ण हैं यहाँ के लिए भी? देखिए, एक लीडर के रूप में मेरे पास, हम सब के पास, अरविंद जी के पास में एक दिल्ली का विज़न है। हम हेल्थ में क्या करेंगे, एजुकेशन में क्या करेंगे, पुजारियों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे और क्या किया है, ये सब हम जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन जब विशेष रूप से एक विधायक के रूप में जंगपुरा में काम करने की बात है तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि मुझे काम करने में तो मज़ा आता है। 10 साल से दिल्ली के लोग, देश के लोग मुझे इसी रूप में देखते हैं कि इस आदमी को, राजनीति में ये आदमी काम करने के लिए है और इसको काम करने में मज़ा आता है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। वहीं कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर फरहाद सूरी को टिकट दिया है। बहरहाल हमने फैसला किया ये जानने का कि आखिर जंगपुरा की जनता किस पार्टी के बारे में क्या सोच रही है। हम आ पहुंचे हैं निजामुद्दीन इलाके में। निजामुद्दीन इलाका जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और लगभग इस पूरी विधानसभा में 15 से 16% मुस्लिम मतदाता भी हैं जो कि अपने कैंडिडेट की जो भविष्य है उसका एक तरीके से फैसला करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी इस बैटल ऑफ दिल्ली में उनकी अपनी राय। जंगपुरा सीट को साल 2013 तक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। जंगपुरा विधानसभा सीट बनने के बाद 4 चुनावों में कांग्रेस ही इस सीट से जीतती रही, लेकिन साल 2013 के बाद तस्वीर बदल गई और आम आदमी पार्टी ने यहां से 3 बार विजयी पताका लहराया है। माहौल अच्छे हैं और जिस हिसाब से कार्यक्रम हो रहा है या देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी आएंगे, केजरीवाल आएंगे। अभी मनीष सिसोदिया यहाँ से खड़े हो रहे हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ से खड़े हो रहे हैं। अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम होंगे, उम्मीद है अच्छे काम होंगे यहाँ पर। क्या क्या मुद्दे हैं ये लोगों से हम बात कर ही रहे हैं और भी और लोगों से जुड़ गए हैं हम। सर, क्या मुद्दे लेकर निजामुद्दीन की जनता जो है इस बार वोट करने जा रही है, क्योंकि जंगपुरा पर इस बार मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल। असल में क्या है कि ये विधानसभा के चुनाव हैं जंगपुरा में, तो यहाँ पर जो है अलग अलग समस्याएं हैं। उसमें निजामुद्दीन जो है वो भी एक यहाँ की अलग समस्या है। यहाँ 10 साल आम आदमी पार्टी का विधायक रहे, मगर उन्होंने निजामुद्दीन के लिए कभी कुछ नहीं किया। जो बात फैक्ट है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। तो बेसिक ये है कि हमारे लिए, हमारी बस्ती के लिए ये रोड देखिए आप, ये कम से कम 5 साल 6 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 बार नपाई हो गई इस रोड की, ये रोड नहीं बनवाया इन्होंने। ना ही किसी भी तरीके से हम यहाँ पर कोई अपना मकान नहीं बना सकते। सीलिंग हो जाती है, तोड़ फोड़ हो जाती है, कभी कोई इनका नेता या कोई भी आदमी इनका खड़ा नहीं होता यहाँ पर आकर, कभी नहीं हुआ खड़ा। तो बेसिक मुद्दे, रोड के मुद्दे हैं। आप देख रहे हो रोड कैसे टूटे फूटे हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं है रोडों पर, ना अभी तक कोई मेंटेनिंग हुई है। भाई यही मुद्दे और क्या है। किसका माहौल लग रहा है इस वक्त इस बार विधानसभा में? अभी कुछ नहीं कह सकते। वो फुल अपने आम पार्टी को ही सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे काम करे। शिक्षा को लेके हॉस्पिटल ले लो, स्कूल ले लो और बस देख लो, अपनी लेडीज़ों के बस फ्री। अब नई स्कीम चली है 2100 रुपये महीने की, वो भी जब ये जीतने के बाद लागू हो जाएगी। सबसे मेन है शिक्षा को लेके मेन, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है जो हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके। आज मेरा जो बच्चा है मॉडल स्कूल में पढ़ रहा है, किसके कारण? शिक्षा को लेके। और इन्होंने जो शिक्षा मंत्री जब हमारे मनीष सिसोदिया जी थे, उस टाइम से मेरा बेटा मॉडल स्कूल में पढ़ रहा है। जंगपुरा विधानसभा सीट में आने वाली निजामुद्दीन बस्ती में लोगों की अलग अलग समस्याएं हैं और अलग मुद्दे भी। कौन किस पर भारी है, इस पर आम जनता बटी हुई दिखती है। देखो, निजामुद्दीन की मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर पार्क है, मगर वो प्रॉपर जैसे होना चाहिए ना पार्क, जैसे सुबह वॉक करने का वो सब
वो थोड़ा सा डिले है, हो रहा है काम मगर डिले हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये सड़क तो आपके सामने ही है, पानी भर के तो निकलता ही नहीं है वो। और बाकी यहाँ पर वैसे काम तो ठीक है, मतलब कंप्लेंट करो तो काम होता है, रिजॉल्व हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे सीवर लाइन है, अगर कंप्लेंट करो तो रिजॉल्व हो जाती है, मगर थोड़ा सा डिले है। डिले अब किस वजह से होता है तो पता नहीं। मेन जो है ना यहाँ पे मेन प्रॉपर लोग जो परेशान है वो है सील से। दुकानें सील हैं यहाँ पर, बहुत लोगों की दुकानें सील हैं, बहुत लोगों के मकान सील हैं। एक का मकान तो ऐसा है जो आपने अभी तक सुना होगा या नॉर्मल सबने सुना होगा, मकान बनते में सील हो जाता है एमसीडी के द्वारा, प्रॉपर नक्शे से नहीं है क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक का तोड़ते में सील कर दिया। ये आम आदमी पार्टी का दी है पल्ला भारी। हाँ हाँ, तो वो पहले उन्होंने काम भी करा और काम के लिए वो परेशानी बहुत रहे, लेकिन काम किया उन्होंने, इसकी वजह से पब्लिक जो है उनको चाहती है। टूरिस्टों से भरे हुए निज़ामुद्दीन में लोकल लोगों की समस्याएं भी हैं और यहाँ बस्ती से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका अपना मत भी। इन समस्याओं और मतों को जानने के बाद अब अपना काफिला आगे बढ़ा चलते हैं और समझते हैं कि 3 वार्ड्स में बटा ये विधानसभा क्षेत्र आगे क्या कहता है, इसकी कहानी क्या है और कहां किसको इस बार दिल्ली की सत्ता में पहुंचाने के लिए जंगपुरा की विधानसभा तैयार हो रही है। चुनावी चर्चा हो और जायके का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लिहाजा हम बढ़ चले उस कचौड़ी की दुकान की तरफ जो अपने स्वाद की वजह से इस इलाके की पहचान बनी हुई है। चुनावी चकल्लस में हम पहुंचे हैं जंगपुरा के पप्पू कचौड़ी भंडार पर। आप देखिए ठंड का माहौल में इस तरीके से लोग जो हैं कचौड़ी का स्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। भैया, कचौड़ी का स्वाद मज़ा दे रहा है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बेहतरीन, हाँ जी। तो ये अभी तो एक और स्वाद आने वाला है चुनाव का, उसका क्या मिजाज है? उसका भी बेहतरीन है जी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ का तो मैं होने जी, यहाँ आप यहाँ के नहीं, कहाँ से आए हैं? हम ग्रीन पार्क। हैं तो दिल्ली के? हाँ जी। अच्छा, कचौड़ी खाने आए हैं? हाँ जी। तो क्या दिल्ली में क्या माहौल है? फिर दिल्ली का माहौल बता दीजिए। दिल्ली का माहौल बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, किसका पलड़ा भारी लग रहा है इस टाइम तो सर बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जी। बीजेपी लग रहा है? जी मजबूत है बिल्कुल, बस ये काम है उनके। अच्छा, बस यही। आपकी क्या वजह है? सर इन्होंने जो कहा वो पंजाब में तो पूरा नहीं कर पाए, वो यहीं करा है, यहाँ का होगा। स्वाद क्या ज़्यादा ही अच्छा है क्या यहाँ का? हाँ, काफ़ी मशहूर है, मतलब काफ़ी 8-10 किलोमीटर के एरिया में ना। अच्छा। काफ़ी मशहूर है ये दे चुनाव में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके के, क्योंकि आप लोकल हैं तो मुद्दे भी आप लोगों के होंगे, अब तैयारी तो होगी वोट डालने की? तैयारी तो है, यही देख रहे हैं कि आप वाले 2100 रुपये का वो बोल रहे हैं और बीजेपी वाले भी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। ऐसे तो पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा तो अभी केजरीवाल जी जो होके आए हैं उसकी वजह से तो बीजेपी का ही पलड़ा भारी लग रहा है। सेम फॉर बीजेपी। उसी का पलड़ा भारी है क्योंकि केजरीवाल का तो अभी जेल भी गया था, उसका डाउनफॉल हो गया ना थोड़ा, तो लोगों के माइंड में एक सेट हो गया है, एक इंटेंशन सेट हो गया, इसलिए बीजेपी का पलड़ा भारी है। आप बताइए, कचौड़ी की लाइन लग रही है यहाँ पर? हाँ जी, स्वादिष्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए फिर चुनाव में किसको स्वाद इस बार मिलने वाला है? चुनाव में आप किसको चाहते हैं? नहीं, हम तो किसी को नहीं चाहते जी, हम तो चाहते हैं कि आप जनता बताए किसको चाहते हैं। बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी। किस तरीके का माहौल है? सर माहौल तो देखो बीजेपी का है, बाकी दिल्ली में शायद आम आदमी आए, पर यहाँ पे जो विधायक है ना तरविंदर सिंह मारवा जी, यहाँ से तो पुराने जो विधायक थे वो अगर बीजेपी से लड़ेंगे तो वही जीतेंगे इस बार। अगर नहीं लड़े तो सर सब फिर भी बीजेपी। अच्छा, फिर भी बीजेपी, क्योंकि यहाँ का विधायक काम नहीं करता, आम आदमी का विधायक। अब तो विधायक बदल दिया उन लोगों ने। बदल दिया सर, लेकिन वही स्थिति रहेगी इनकी, काम ही नहीं करते ये लोग, बस चुनाव जीतना होता है। अगला विधायक भी ऐसे ही आएगा, काम कोई करेगा नहीं, बीजेपी काम करेगी। अब यहाँ कचौड़ी का स्वाद तो ले रहे हैं, चुनाव में किसको स्वाद आने वाला है यहाँ? केजरीवाल। अच्छा, हाँ, लग रहा है आ जाएंगे। आ जाए तो लोग बीजेपी कह रहे हैं, आ जाए तो फिर अच्छा है। आपने सोचा होगा वोट करने जाओगे, क्या करोगे? देखेंगे। आपने तो इतने बसंत देख लिए, इतनी वोटिंग करी होगी, वोट तो करोगे ना आप? हाँ तो करेंगे। किसको क्या सोचा? जनता पार्टी को चले। आप भी जनता पार्टी, जोर दोनों का है। लेकिन हाँ जी। क्या लग रहा है सरकार कौन बना रहा है? सरकार जनता पार्टी बनाएगी। चुनाव में किसको स्वाद लगने वाला है और किसको मिर्ची लगने वाली है इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी मजबूत लग रही है। आप बताएं किसको लग रहा है आपको? बीजेपी लग रही है। वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी हैं और सबको पता है वजह क्या है। जो
के कार्यकर्ता है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल गलियों में जाके काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के आने का फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए सर, लास्ट के डेज़ में थोड़ा सा जो एक ग्राउंड लेवल का काम स्टार्टिंग में किया था उन्होंने, लास्ट में आते आते वो लूज़ हो गया। बट इस टाइम जो है बीजेपी का काम थोड़ा सा लग रहा है। आप बीजेपी को वोट देते हैं या फिर अभी इस बार सोचा है कि बीजेपी को वोट देंगे? स्टार्टिंग में बीजेपी को दिया था, फिर आम आदमी को दिया, अब इस बार बीजेपी का लग रहा है। मतलब ऐसा है कि जो अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको? हाँ जी, हाँ जी, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। तो जो काम करेगा उसको वोट देंगे। और वही तस्वीर जो है यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोगों की कचौड़ी का स्वाद जो है वो ज़्यादा लुत्फ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वोट वाले दिन कचौड़ी के स्वाद के साथ साथ वोट करने का अपना फ़र्ज़ निभाने भी जाने की बात सभी लोग कह रहे हैं। कचौड़ी पर चर्चा के बाद हमने रुख किया सराय काले खां गांव की तरफ। आपने निजामुद्दीन बस्ती की बात सुनी, आपने जंगपुरा शहरी वोटर की बात सुनी। अब आपको सुनाते हैं 20 से 22% वाले इस इलाके के गांव की बात। सराय काले खां नंगली गांव में लोगों का क्या कहना है, उनका क्या मत है, क्या वो कह रहे हैं कि इस बार बैटल ऑफ दिल्ली में किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार। इन तमाम बातों को जानने के लिए आइए चलते हैं खुद सराय काले खां नंगली गांव में। और इस गांव की पहचान कचौड़ी नहीं बल्कि समोसा जलेबी है, जहां पर हर वक्त लोगों की भीड़ लगी रहती है। इसलिए हमने मौका देखकर चुनावी बहस भी की। हमने आपको निजामुद्दीन बस्ती दिखाई और उसके बाद हम ले गए पप्पू कचौड़ी वाले की कचौड़ी का स्वाद भी चखाया। अब हम आ गए हैं सराय काले खां गांव में और यहाँ पर गर्मा गर्म समोसे प्रकाश भाई के उतर रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए जलेबी तो छन चुकी है और समोसे जो है वो उतर रहे हैं और यहाँ पर खाने वालों की भीड़ भी अच्छी खासी नजर आ रही है। सब रोज इसी तरीके से भीड़ लगती है? बिल्कुल रोज लगती है जी, बहुत अच्छे समोसे हैं। अच्छा। जलेबी भी अच्छी है, स्वाद बढ़िया है, स्वाद बहुत स्वाद। जब हम पप्पू कचौड़ी वाले पे गए थे, वहाँ कचौड़ी खाई तो लोगों ने बताया कि चुनाव में माहौल क्या चल रहा है। अब आप बताइए, ये जो समोसे उतर रहे हैं, समोसे तो आपने बता दिया स्वाद हैं, लेकिन चुनाव में किसका स्वाद बनने वाला है और किसका बिगड़ने वाला है? देखो जी, चुनाव में तो हमारे मनीष सिसोदिया जी आएंगे। अच्छा, हाँ जी। किसका लग रहा है माहौल, किसका लग रहा है? हमें सिसोदिया का ही लग रहा है। मनीष सिसोदिया का? क्यों, बड़ा नाम है इसलिए? बड़े नाम की बात नहीं है, काम की बात है। माहौल किसका लग रहा है? क्या गर्मा गर्म समोसे लेने तो आप आ गए हैं, लेकिन वोट देने भी जाएंगे? हाँ जी, जरूर जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो किस तरीके का माहौल है फिर? माहौल अच्छा है। मुद्दे क्या हैं आपके सराय काले खां के? मुद्दे, पानी भर जाता है यहाँ पे काले खां में, थोड़े वहाँ कीचड़ वीचड़ हो जाती है, बारिश आने से ही दिक्कत हो जाती है। बस मुद्दे तो यही है, बाकी सब ठीक है। सब ठीक है। और किसका माहौल लग रहा है फिर? मनीष सिसोदिया जी का। मनीष सिसोदिया, यहाँ सब लोग मनीष सिसोदिया हाँ जी, उन्हीं का ही लग रहा है, तो इसीलिए कर लग रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? विकास। विकास, समोसे क्या रुपए के मिल जाए? 5 रुपये। 5 रुपए का एक समोसा? जी। कितना सस्ता? अरे भैया, हाँ जी, सस्ता है, लेकिन बाकी जगह तो बड़ा महंगा मिलता समोसा। हम सस्ता बेच रहे। सस्ता बेच रहे हो तो ये ऐसी भीड़ लगती है जैसी अभी लगी हुई है? हाँ, ऐसी लगती है, शाम को और भीड़ लगती है। आप समोसे देख लीजिए, समोसे छन रहे हैं। इस बार किसका माहौल है? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया? हाँ जी। क्या वजह क्या है? मनीष सिसोदिया तो पहली बार चुनाव लड़ने आ गए यहाँ पर। तो हर किसी को मौका देना चाहिए ना, जो नया आए। अच्छा। काम भी तो देखना चाहिए, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। इससे पहले जो ये गंदगी फैली रहती है यहाँ, जहाँ तहाँ पानी रहता है। समोसे खरीदने पहुँचे यहाँ पर? नहीं, हम पढ़ाई के बारे में बताने के लिए। अच्छा, क्या बताना चाह रहे हो? कि मनीष सिसोदिया जी ने बहुत अच्छे स्कूल बनवाए। हम अभी वहीं से रहते कहाँ पहले? अभी मेरा सामने ही घर है। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 18 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार का ऐलान होते ही मुकाबला रोमांचक हो जाएगा। जंगपुरा की जंग जो है वो वॉल सिटी तक आती है, क्योंकि दरियागंज का हिस्सा भी इसी विधानसभा में लगता है। बहुत से वोटर अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन एक राय सब रखते हैं कि जो जनता का काम करेगा वही इस विधानसभा से दिल्ली विधानसभा का सफर तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।